क्या आप जानते हैं 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर तैयार वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोसेसर कौन सा है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। वो प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 9000। ये वो फ्लैगशिप चिपसेट है जो मोबाइल कंप्यूटिंग में कई नई इनोवेशंस लेकर आया है। जैसे कि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट 3cc करियर एग्रीगेशन सपोर्ट करने वाला प्रोसेसर है जो 7 Gbps डाउनलिंक पर पीक परफॉर्मेंस देने का दम रखता है एक्सक्लूसिवली फ्रॉम सब 6 GHz बैंड। इतना ही नहीं, इस चिपसेट में कई सारे वर्ल्ड्स फर्स्ट फीचर हैं जैसे कि Bluetooth 5.3 सपोर्ट, 320 मेगापिक्सल कैमरा सपोर्ट और भी बहुत कुछ। इसके साथ साथ ये वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल प्रोसेसर है जो ARM Mali G710 MC10 ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। आप सोच सकते हैं कि ये किस कदर पावरफुल है। नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और आज के इस वीडियो में हम MediaTek के Dimensity 9000 चिपसेट की पावर को टेस्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इसे Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC से कंपेयर करेंगे, जिसके लिए हमने 3 फोन्स को पिक किया है, जिसमें एक है Vivo X80। इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट मिल जाता है। इसके साथ साथ 2 फोन्स हैं, OnePlus 10 Pro और Xiaomi 12 Pro। इन दोनों फोन्स में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेट मिलता है। इन तीनों फोन्स में हम गेमिंग और 3 प्रकार के बेंचमार्क टेस्ट रन करेंगे और मैं आपको साथ साथ स्कोर्स भी बताता रहूंगा। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि Dimensity 9000 चिपसेट 8 Gen 1 SoC के सामने कहां ठहरता है। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस बार हमने गिव अवे के लिए कुछ नए रूल्स रखे हैं। अब इन टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इनके स्पेसिफिकेशंस पर नजर डाल लेते हैं ताकि यह मालूम पड़ जाए कि ऑन पेपर कौन सा चिपसेट तगड़ा है। MediaTek Dimensity 9000 की अगर हम बात करें तो ये 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना एक ऑक्टा कोर चिपसेट है जिसमें ARM Cortex X2 बेस्ड सिंगल कोर दिया है जिसकी क्लॉक स्पीड है 3.05 GHz। इसके अलावा इसमें आपको 3 कोर्स Cortex A710 बेस्ड मिल जाते हैं विद 2.85 GHz क्लॉक स्पीड और 4 कोर्स Cortex A510 बेस्ड मिलते हैं विद 1.8 GHz क्लॉक स्पीड। वहीं Snapdragon 8 Gen 1 SoC चिपसेट की बात करें तो ये भी 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है एंड दिस टू इज एन ऑक्टा कोर प्रोसेसर। आपको बता दूं कि इसमें 3 कोर्स ARM Cortex A710 और 4 कोर्स ARM Cortex A510 बेस्ड हैं विद द सेम क्लॉक स्पीड एज Dimensity 9000। बस फर्क इतना है कि एक कोर जो ARM Cortex X2 बेस्ड है उसकी क्लॉक स्पीड 3 GHz की है। अब यहां देख सकते हैं कि डिफरेंस हल्का सा ही है लेकिन Dimensity 9000 यहां आगे नजर आता है। अब आगे बढ़ते हुए अगर रैम पर नजर डालें तो यहां पर आपको बता दूं कि MediaTek Dimensity 9000 सपोर्ट्स LPDDR5X रैम, जबकि Snapdragon 8 Gen 1 SoC की हम बात करेंगे तो इट सपोर्ट्स LPDDR5 रैम। इसके साथ साथ GPU पर गौर करें तो Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 में Adreno 730 दिया गया है और MediaTek का फ्लैगशिप चिपसेट आता है Mali G710 ग्राफिक्स प्रोसेसर के साथ। गौर करने वाली बात है कि Mali G710 के प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड 850 मेगाहर्ट्ज है जो Adreno 730 की 818 मेगाहर्ट्ज से स्लाइटली बेटर है। अब यहां पर कौन आगे है और कौन पीछे, ये सिर्फ स्पेसिफिकेशंस के बेस पर पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए अब हम बिना किसी देर के टेस्ट्स की ओर रुख कर लेते हैं। इस परफॉर्मेंस टेस्ट की शुरुआत हम सबसे पहले बेंचमार्क से करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले Antutu बेंचमार्क चलाएंगे और उसके बाद मैं आपको उनके स्कोर्स बताऊंगा। यहां आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों फोन्स में Antutu बेंचमार्क लोड कर दिया है और अब मैं इसे स्टार्ट करूंगा और उसके बाद आपको रिजल्ट बताऊंगा। तो दोस्तों टेस्ट खत्म हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कि Vivo यहां दोनों फोन से काफी अच्छे मार्जिन से आगे निकल जाता है। Vivo X80 का Antutu स्कोर है 976634 जबकि OnePlus 10 Pro का स्कोर है 791230। तो वहीं Xiaomi 12 Pro का स्कोर 942910 आया है। आप खुद देख सकते हैं कि Antutu बेंचमार्क में Dimensity 9000 चिपसेट आगे कहा जाएगा।
अब सेकेंड राउंड में हम यहाँ पर इन सभी फोन्स में Geekbench 5 रन करके देखेंगे। यहाँ पर Geekbench भी मैंने लोड कर दिया है और अब मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ और उसके बाद हमेशा की तरह आपको स्कोर बाद में दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं Geekbench टेस्ट भी खत्म हो चुका है और स्कोर आपके सामने आ चुका है। Vivo X80 की सबसे पहले बात करें तो सिंगल कोर में इसने स्कोर किया है 1259, जबकि मल्टी कोर स्कोर इसका आया है 4221। OnePlus 10 Pro की बात करें तो यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर इसका Vivo से काफी कम रहा, 730 सिंगल कोर स्कोर रहा है इसका, और इसका मल्टी कोर स्कोर भी Vivo के मुकाबले काफी पीछे रहा। इसका मल्टी कोर स्कोर है 3421। जबकि Xiaomi 12 Pro की बात करेंगे तो इसने Vivo X80 के सिंगल कोर स्कोर के एट पार ही स्कोर किया, यानी 1224 स्कोर किया, बट मल्टी कोर स्कोर में यह भी काफी पीछे रहा। इसका मल्टी कोर स्कोर आप देख सकते हैं 3524 आया है। थर्ड राउंड आया है 3D Mark बेंचमार्क का, जिसमें हम वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट रन करके देखेंगे। यहां हम ये जानेंगे कि कौन सा फोन कितना थ्रॉटल करता है और किस फोन में कितना हीटिंग इशू देखने को मिलता है वाइल रेंडरिंग द हेवी ग्राफिक्स। अब इधर तीनों फोन्स में 3D Mark सेटअप हो गया है और बिना किसी देर के इसे भी स्टार्ट कर देते हैं। टेस्ट रन हो चुका है और तीनों फोन्स के स्कोर्स आपके सामने हैं। आप खुद देख सकते हैं कि Vivo X80, OnePlus 10 Pro और Xiaomi 12 Pro से लीड कर जाता है। Vivo X80 में 3D Mark में बेस्ट लूप स्कोर 2433 आया और लोएस्ट लूप स्कोर 1789 आया और स्टेबिलिटी 73.5% रही। यहां आप देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी काफी कमाल की है। जबकि OnePlus 10 Pro में बेस्ट लूप स्कोर 2589 आया और लोएस्ट लूप स्कोर 1608 रहा और स्टेबिलिटी 62% की रही। वहीं Xiaomi 12 Pro की अगर हम बात करेंगे तो इसमें यह बेंचमार्क टेस्ट रन ही नहीं हो पाया। 2 बार ओवरहीट होने की वजह से इसमें यह बेंचमार्क टेस्ट बंद हो चुका था। इस बात से यह कंफर्म हो जाता है कि MediaTek का Dimensity 9000 चिपसेट थर्मल एफिशिएंसी के मामले में काफी शानदार साबित होता है। आप देख सकते हैं कि इसका हीटिंग इशू OnePlus 10 Pro के एट पार ही रहा, जबकि Xiaomi 12 Pro से यह काफी आगे निकल गया, क्योंकि Xiaomi 12 Pro इतना हीट हो चुका था कि उसने इस बेंचमार्क टेस्ट को रन ही नहीं किया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि Snapdragon 8 Gen 1 SoC में इससे पहले भी कई बार हीटिंग इशू देखा गया है। इन सभी टेस्ट को देखने के बाद आप खुद ही समझ गए होंगे कि कैसे MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेट को पूरी तरह से आउट परफॉर्म करता है। इसके अलावा अगर हम बैटरी टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि Vivo X80 टेम्परेचर के मामले में OnePlus 10 Pro के एट पार रहा, जबकि Xiaomi 12 Pro से तो काफ़ी आगे निकल गया, क्योंकि Xiaomi 12 Pro में 3D Mark टेस्ट रन ही नहीं हो पाया। बट एनीवे, अब हम रियल लाइफ सिचुएशन देखेंगे, यानी गेमिंग टेस्ट करेंगे और उसके बाद मैं आपको पूरी तरह से इनका डिटेल वर्डिक्ट बताऊंगा। गेमिंग टेस्ट में हम तीनों फोन में 15 मिनट के लिए BGMI खेलेंगे और साथ ही साथ हम इनकी FPS रीडिंग को भी मॉनिटर करते रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि FPS रीडिंग को मॉनिटर करने के लिए मैंने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है, जो कि हमें डिटेल में FPS स्कोर बताएगी। तो चलिए बिना किसी देर के इस टेस्ट को भी स्टार्ट कर लेते हैं।
तो देख सकते हैं कि तीनों फोन में हमने HDR ग्राफिक्स और एक्सट्रीम फ्रेम रेट पर गेम्स खेली थी और डेटा अब हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले Vivo X80 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें थ्रू आउट द 15 मिनट्स एवरेज FPS 59.4 रहा, जबकि OnePlus और Xiaomi की बात करेंगे तो OnePlus में 56.1 एवरेज FPS रहा और Xiaomi में 58.4 एवरेज FPS देखने को मिला। तो देख सकते हैं कि एवरेज FPS के मामले में यहाँ पे Vivo X80 यानी Dimensity 9000 चिपसेट पूरी तरह से आगे निकल जाता है। इसके अलावा अगर हम 25 FPS की बात करेंगे तो 10 मिनट्स का डेटा हमें मिलता है और इस 10 मिनट्स में आप देख सकते हैं कि Vivo X80 और OnePlus 10 Pro थ्रू आउट द 10 मिनट्स 100% 25 FPS पर इनमें गेम्स चली। बट Xiaomi 12 Pro की अगर हम बात करें तो इसमें ड्यूरिंग द गेम प्ले 25 फ्रेम से भी नीचे कई बार गेम चली है और स्कोर वो आप खुद देख सकते हैं 99.7% स्कोर आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जैंक्स की बात करें जिसको स्टटर्स भी कहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे अच्छा स्कोर Vivo X80 का ही आया। आप देख सकते हैं कि इसमें स्मॉल जैंक्स यानी स्मॉल स्टटर्स सिर्फ 11.2 टाइम्स रहे, जबकि OnePlus में 36.3 टाइम्स स्मॉल स्टटर्स देखने को मिले। वहीं Xiaomi की बात करेंगे तो इसमें 14.5 टाइम्स स्मॉल स्टटर्स देखने को मिले। Vivo X80 में आप देख सकते हैं कि मीडियम जैंक्स और बिग जैंक्स 0 रहे। OnePlus 10 Pro में भी मीडियम जैंक्स और बिग जैंक्स 0 ही थे, लेकिन Xiaomi यहाँ बहुत ही पीछे रहा। इसमें मीडियम जैंक्स 1.3 टाइम्स आए और इसमें एक बिग जैंक भी देखने को मिला। इस पूरे डेटा से मालूम पड़ जाता है कि गेमिंग परफॉर्मेंस Vivo X80 की OnePlus 10 Pro और Xiaomi 12 Pro यानी Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC से काफी आगे निकल जाती है। तो इस पूरे स्कोर को देखने के बाद हम यहां पे कह सकते हैं कि Vivo X80 यानी MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट 8 Gen 1 SoC से गेमिंग के मामले में बहुत ही आगे निकल जाता है और इसकी सबसे खास वजह है MediaTek Dimensity Hyper Engine 5.0 जो काफी सारे गेमिंग सेंट्रिक फीचर्स से लैस है, जैसे कि AI वेरिएबल रेट शेडिंग टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज फर्स्ट सपोर्ट फॉर रे ट्रेसिंग विद Vulkan और इसमें इंडस्ट्रीज फर्स्ट हाइब्रिड AI GPU सपोर्ट भी मिलता है। इतना ही नहीं, जब आप स्मूथ ग्राफिक्स पर गेम खेलेंगे तो Vivo और Xiaomi दोनों ही फोन्स में आपको 90 FPS पर गेम खेलने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन OnePlus 10 Pro का 8 Gen 1 SoC इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है और इसमें आपको 90 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कम बजट का होने के बावजूद Vivo X80 Xiaomi 12 Pro को टक्कर देने का दम रखता है। आई एम श्योर इतना सब कुछ जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि जब आप MediaTek Dimensity 9000 बेस्ड फोन पर गेमिंग करेंगे तो आपको क्या स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। अब इन सभी प्रकार के परफॉर्मेंस टेस्ट देखने के बाद आप खुद ही समझ गए होंगे कि चाहे Antutu हो, Geekbench हो या फिर 3D Mark, MediaTek Dimensity 9000 बेस्ड Vivo X80 Snapdragon 8 Gen 1 SoC बेस्ड फोन्स पर पूरी तरह से भारी पड़ता है। इसके अलावा अगर गेमिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि Vivo X80 Xiaomi 12 Pro की तरह ही स्मूथ ग्राफिक्स पर 90 FPS पर भी गेम चलाने की क्षमता रखता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेट पर पूरी तरह से भारी पड़ता है और उसे आउट परफॉर्म करने का दम रखता है। पर एनीवे अब बारी आती है गिवअवे की और इस बार हमने गिवअवे के रूल्स को चेंज कर दिए हैं। हालांकि इजी अभी भी हैं पर थोड़े से अलग हैं। सबसे पहले तो हमेशा की तरह आपको हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम, और उनके स्क्रीनशॉट्स लेके अपने पास रखना है। इसके साथ साथ आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि अगर आपके पास MediaTek Dimensity 9000 बेस्ड फोन होगा तो आप उसमें सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे। याद रहे, इस कमेंट के साथ #91mobiles गिव अवे मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। और अंत में जो स्टेप करना है वो ये कि आपको हमारे इस वीडियो को अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है और उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। आपको बता दूं कि इस गिव अवे में हम 2 लकी विनर्स को चुनेंगे और उनको 5000 रुपीज़ के Amazon वाउचर देंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। पर एनीवे, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।